हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी सच एज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स and also there are else if statements too allows you to make decisions in your program based on certain conditions। अब आपने कुछ conditions दी कि अगर आप वोट करने के काबिल हो, जैसे अभी वोट करने का टाइम आ रहा है 2024 के इलेक्शंस में। तो अगर आप लोग वोट करने के टाइम पर हो तो आपका ये चेक करना जाएगा कि अगर आप वोट कर रहे हो तो आप 18 साल से ज़्यादा हो कि 18 साल से कम हो, या आप 18 साल के ही हो। तो उसके लिए हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक। तो ये हम लोग चीज़ चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को चेक करना होगा तो भाई देखो, अगर तुम वैल्यूज़ लिख दोगे तो अब तुम्हारे कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा तुमको करना क्या है। ठीक, तुमने वैल्यूज़ लिख दी, वैल्यूज़ एंटर कर ली, और तुमको क्या लग रहा है कि कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर को भी तो कुछ कंडीशंस चाहिए रहते हैं ना। तो उन कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए देयर आर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक। सो इफ else statements then else if statements, ठीक। एंड देन there are switch case conditions। switch case conditions पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, if else में ही काम बन जाता है। तो देखो, अब ये स्टेटमेंट्स एसेंशियल रहते हैं कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एनेबलिंग योर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड डायनेमिकली टू डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक। लेट्स एक्सप्लोर हाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क एंड हाउ यू कैन यूज देम इफेक्टिवली इन योर सी प्रोग्राम। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इफ कंडीशन हम लोग यहाँ देंगे कुछ, ठीक, कि मैं वोट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ तो ऐसी कंडीशन वाला कोड तो चलेगा ही चलेगा। देखो, इसमें ये रहता है कि भाई जैसे तुम हो, अगर तुम 18 साल या 18 साल के बराबर हो, ठीक, तो अगर तुम वोट कर सकते हो, ठीक, तो भाई या तो तुम नहीं कर सकते हो या तो तुम कर सकते हो वोट। तो ये बहुत ही क्लियर चीज़ है। तो अगर तुम कर सकते हो वोट तो इफ कंडीशन के अंदर तुम चले जाओगे और वहाँ प्रिंट हो जाएगा यस ही कैन वोट। अगर एलसी कंडीशन पे होगे तो एलसी कंडीशन पे ये रहेगा कि तुम वोट नहीं कर सकते हो। एलसी कंडीशन चलनी ही चलनी है, चाहे तुम्हारी इफ की कंडीशन चले ना चले। इफ की कंडीशन चलना ना चलना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम एल्स तक पहुंच गया तो तुम्हारे एल्स के ब्लॉक के अंदर तो वो पक्का का पक्का जाएगा, ठीक। ये चीज़ का ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, एक मैं तुम लोग को इफ का एग्जाम्पल दूंगा, इफ एल्स का एग्जाम्पल दूंगा, एक मल्टीपल इफ का दूंगा, और एक इफ एल्स इफ लैडर का दे दूंगा, ठीक। तो वो तुम्हारे लोग के लिए समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हटा देते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा एक वैल्यू यही रहने देते हैं। इफ यहाँ चेक कर लेते हैं ए इज, अब देखो तुमको चेक करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेशनल ऑपरेटर। ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन प्रिंट एफ। अब तुम वहां पूछोगे कि ब्रैकेट्स लगाए थे कर ली तो यहाँ क्यों नहीं। तो इफ की जो अगली एक लाइन रहती है ना, वो उसकी वो एक ही लाइन मानता है, मतलब कि है उसकी वो लाइन है एक, ठीक। तो अगर तुम लगाते भी नहीं हो तो एक लाइन तक तुम्हारा ब्रैकेट वो मान ही लेता है, ठीक। यस, द पर्सन कैन वोट, ठीक। अब तुम्हारा जो एल स्टेटमेंट रहेगा, अब मैं तुमको ये चीज प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ कि अगर मैं एल स्टेटमेंट वाले में नहीं लगाऊंगा, नो कैन नॉट वोट, ठीक। अगर मैं एल स्टेटमेंट वाले में देखो, मैंने लगाया नहीं है, चलना देखो एल स्टेटमेंट को ही है। चलना तो सबको पता है एल स्टेटमेंट को ही है। देख लेते हैं क्या होता है। नो कैन नॉट वोट देखा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा ना कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुमने यहाँ पे दो लाइन और लिख दी, तो जैसे अब तुमने यहाँ पे लिख दिया ये लाइन और फिर एक लाइन और लिख दी यहाँ पे कि ए की वैल्यू अब कर दो 19, कि ए की वैल्यू अब कर दो 19। तो अब देखो एल्स के अंदर जब ए की वैल्यू 19 होगी ना, अब देखो क्या आउटपुट आता है, नो कैन नॉट वोट। क्योंकि एल्स का जो ब्लॉक था उसमें सिर्फ एक ही लाइन वो ले रहा था, क्योंकि तुम्हारा जो कर्ली ब्रेसेस तुमने नहीं लगाया था उसकी वजह से, ठीक। अब तुम इस कर्ली ब्रेसेस को यहाँ उठाओ और यहाँ लगा दो। अब इसको लगा दिया, वापस से चेक करो नो कैन नॉट वोट, लेकिन अभी जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 19 इसके बाद। अब लेकिन जब तुम 19 कर लोगे तो तुम यहाँ इसके अंदर एक नेस्टेड इफ भी चला सकते हो कि अब चेक करो कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है कि नहीं है। अगर अब भी नहीं है तो प्रिंट एफ कर दो, यस वोट यू आर नाउ 18, ठीक। 18 एंड ओवर, ठीक। एक चीज ये, अब तुम्हारा एल्स में तुम लोग लिख सकते हो
स्टिल वेट। ठीक, अब मैंने देखो उसी एल्स के एक ब्लॉक के अंदर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, तो इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ठीक, ये तुम लोग को सिर्फ एक बताने के लिए था। नो कैन नॉट वोट, यस यस वोट, यू आर नाउ 18 एंड ओवर। ठीक, अब तुम इस चीज को याद रखो कि मतलब कि ऐसे भी हो सकता है, अपन लोग नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। ठीक, सेट हो गया मामला, इसको चलाओ, अच्छे से आएगा। नो कैन नॉट वोट, यस यू आर नाउ 18 एंड अबव यू कैन वोट। ठीक, ये चीज हो गई। पहले हम लोगों ने यहाँ वैल्यू चेंज करी, फिर हम लोगों ने वैल्यू को रिवर्स कर दिया। ठीक, फिर हम लोगों ने वापस से चेक कर लिया। अब जैसे मेरे को चेक करना हो कि मेरे को कितने मार्क्स मिला है, कि मेरे को ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है कि डी में, जैसे ए बी या सी कि मैं फेल हूँ, ए या बी या फेल। ठीक, इतना मानते हैं कि मेरे को ए मिला है एग्जाम में, बी मिला है कि मैं फेल हूँ। तो अगर जो हम लोग के मार्क्स हैं, ये इस वेरिएबल का नाम मार्क्स कर लो, आउट ऑफ 100 मेरे को मिला 88 मार्क्स। ठीक, अब तुम्हारा एम जो है वो तुम्हारा अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, तो इसका मतलब तुमको मिल रहा है ए ग्रेड। ठीक, अब तुम यहाँ पे एक एल्स इफ की कंडीशन भी लगा सकते हो। ठीक, एल्स इफ तुम्हारा अगर एम जो है, अब यहाँ पे तुम्हारा जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है। अभी मैं तुम लोगों से जो लॉजिकल ऑपरेटर बोला था ना कि, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ यूज होगा, एम इज लेस देन इक्वल्स टू 90। ठीक, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे आप करोगे बी ग्रेड। ठीक, और एल्स में आके लिख दो फेल, फेल हो गया भैया। ठीक, एल्स में आके लिख दो फेल। अब देखो, 80 से ज्यादा होगा तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, 80 से कम होगा तो उसको फेल हो जाएगा। ठीक, मतलब ऐसा होता नहीं है आज के टाइम पे, आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिए इफ एल्स इफ लेटर दिखाने के लिए तुमको। ठीक, तो देख लिया तुम लोगों ने, इसको चला के देखते हैं। अब देखो बी ग्रेड आया, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग, लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है ना, कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर घुसेगा। ठीक, जैसे दोनों कंडीशंस ट्रू थी, वो 90 से कम भी है और 80 से ज्यादा भी है, तभी घुसेगा। ठीक, अब मैं यहाँ कर दूं 8, तो फेल। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो भी समझ में आया हो। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक और नया टॉपिक लेके आएंगे, नया टॉपिक लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।